नहीं नहीं नहीं, पापा 3 पीढ़ी वाले कौन थे? मैं फिर से पूछता हूँ, तेरे पापा 3 पीढ़ी वाले कौन थे? मेरा नाम रत्नेश मिश्रा, मेरे पिता पापा कौन था 3 पीढ़ी वाला? 3 पीढ़ी का ओवैसी कान खोल के सुन ले, अगर शांति से तेरे को अपना जीवन बिताना है, आप कैसे उसे मस्जिद कह रहे हो? अगर मैं आपका घर तोड़ के वहाँ पे एक मस्जिद खड़ी कर दूँ तो क्या वहाँ पे मस्जिद हो जाएगी? वो आपका घर नहीं था? मेरे को पहला जवाब ये, अगर मैं आपका घर तोड़ के वहाँ पे एक मस्जिद बना दी जाए तो क्या वो मस्जिद बन जाएगी? वो आपका घर नहीं था, लेकिन वो आपका घर था, घर है और घर ही रहेगा। वहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद नहीं थी, वहाँ पे मंदिर था। और नंदीग्राम की जो हमारे नंदी जी महाराज है, उनकी तपस्या अब पूरी हो चुकी है। उन्होंने अपनी तपस्या पूरी कर ली और शिवलिंग जी महाराज अब बाहर आ चुके पूर्णिमा के दिन। लेकिन मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार नहीं हो, कह रहा है कि फवारा है, कोई शिवलिंग नहीं है। मुस्लिम पक्ष तो बाबरी मस्जिद को भी मानने को तैयार नहीं था। अब क्या मैं ये मान लूं कि मेरा घर तोड़ के यहाँ पे मस्जिद बना दी जाए कि मेरा घर नहीं था? बताओ मुझे भाई, मैं तो अपना घर लेके छोड़ दूंगा। बताओ भैया, वहाँ पे जो सबके सामने लिखला, वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग थे, हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग थे, कोर्ट के लोग थे, कमिश्नर थे सारे। तो क्या वो सब लोग झूठ कहते हैं? जबकि उनके अलावा किसी को वहाँ पे जाने की अनुमति नहीं थी, ना ही वीडियोग्राफी करने की अनुमति थी। ठीक है, जो चीज़ निकली सबके सामने निकली, वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई, सबके सामने सामने आई। तो क्या हिंदू समुदाय के लोगों ने वहाँ जाके शिवलिंग गाड़ दी? हिंदू सनातन धर्म के लोगों ने मुगल शासक में 40,000 मंदिर खोए थे। ओवैसी कान खोल के सुन ले, हमने 40,000 खोए थे। 40,000 पाने के लिए 1 लाख की हिम्मत रखते हैं हम पा के रहेंगे। और रही 1991 के कानून की बात, 1991 का कानून जब माना जाएगा, सब जिस समुदाय के लोग एक बराबर उसको मानेंगे। ये नहीं है कि हाँ भाई हिंदू सनातन धर्म के प्रति उसको लागू कर दिया जाएगा। 1991 का कानून सबके लिए लागू होगा। यहाँ पे मस्जिद थी तो मस्जिद रहेगी, अगर यहाँ पे मंदिर था मुगल शासक में तो यहाँ पे मंदिर ही रहेगा। ये कोई नहीं है कि संविधान बनने के बाद में 1991 का कानून लागू हो गया, यहाँ पे मंदिर था और वो खत्म हो गया। हिंदुस्तान का एक हिंदू मेरे को बता दो कि मुसलमान के ऊपर ये अत्याचार कर रहा है। मैं अपने 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों के ऊपर एक हिंदू मेरे को बता दो कि ये अत्याचार कर रहा है। किसके ऊपर तलवार उठा रहा है, किसके ऊपर छुरा उठा रहा है, किसको जान से मार रहा है। महबूबा मुफ्ती कह रही है कि आखिर हिंदुओं, महबूबा मुफ्ती तो पहले ही हिंदुस्तानी नहीं थे। देखो, मैं आपसे पहले मैं खुले शब्दों में आपसे कह दूं, महबूबा मुफ्ती खुद हिंदुस्तानी नहीं है। वो बेशकली कश्मीर में रहते हैं, वो खुद भी हिंदुस्तानी नहीं है। लेकिन कह रही है ना कि हिंदुओं को मस्जिद में ही क्यों भगवान दिखाई देते हैं भाई? तो उनको रोड पे क्यों नहीं दिखाई देते? जहाँ पे भगवान होंगे वहीं पे तो भगवान दिखाई देंगे। बता दो मुझे, महबूबा मुफ्ती के घर में क्यों नहीं भगवान दिखाई देते? वहाँ पे नहीं है ना, इसलिए नहीं दिखाई देते। जहाँ पे भगवान होंगे वहीं पे भगवान दिखाई देंगे। मुगल सल्तनत, आज ठोक के कहता हूँ, उनकी औलादें भी सुन रही होंगी मेरे को, मुगल सल्तनत की औलादें भी सुन रही होंगी, उनको भी कान खोल के कह दूँ, ना तो तुमने कोई इतिहास रचा था, ना कोई इतिहास रचा है और ना कोई कभी रचोगे। तुमने सालों मंदिर तोड़ के उसके ऊपर गुम्बद बना के मस्जिद खड़ी करी है। अपना इतिहास दिखा दो तुम, अपना इतिहास। आने वाले समय में ताजमहल की भी बात हो रही कि तेजो महाले बनाएंगे। तेजो महल नहीं, उसके नीचे शिवलिंग है, वो कोई ताजमहल नहीं है। वो जब 22 कमरे खुलेंगे ना, और जो वहाँ पे जो कलश लटके हुए हैं, ठीक है भाई साहब, जब उसका इतिहास बाहर निकाला जाएगा, वो ताजमहल नहीं, वो खुद ही तेजो महल हो जाएगा। ये मेरे आपके कहने से नहीं होना, ये दुनिया के कहने के सामने ही आ जाना है। कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बनाने की बात भाई साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज तक मैं कुछ टाइम पहले अपनी सुनता था कि कुतुब मीनार में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह ही हैं, लेकिन जिस टाइम मैंने लोगों की बातों पे यकीन नहीं करा, मैंने खुद अपनी आंखों से जाके देखा, वहाँ पे वाकई में हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह है, वो विष्णु जी का है, वो विष्णु जी का है। तो
अयोध्या के बाद काशी, क्या अब मथुरा की बारी होगी? अयोध्या और जाके बाकी है, मथुरा भी बाकी है, मथुरा ही बाकी है। बाकी है। ओवैसी हिंदुस्तानी है ना, नहीं है ना, इसलिए दर्द होता है। अगर सच्चा हिंदुस्तानी देशभक्त होता, उसके अंदर 3 रंग होते, लाल सफ़ेद हरा, 3 सारी चीज़ें होती, ये 52 चिन्ह होते जो उसके तिरंगे के अंदर है, तो वो कभी ऐसी बातें नहीं बोलता। अब बाबरी मस्जिद चली गई, राजनीति चमकाने के लिए कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अब उसने एक ही बात बोली, एक मस्जिद गवा चुके, दूसरी नहीं गवाएंगे। अबे भैया, हमने 40,000 मंदिर खोए थे, 40,000 से 1 लाख पाने की हिम्मत रखते हैं। कट्टर हिंदू है, मर जाएंगे, गर्दन कटा लेंगे, लेकिन मुगल शासक के अंदर जो तुमने अत्याचार करा था, आज के टाइम में वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो कह रहे हैं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन ज्ञान वापी मस्जिद ही रहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज का मुसलमान जो मेरे देश के अंदर रहता है, देखो हमें कोई नफरत नहीं है मेरे किसी मुसलमान भाई से। आज के अंदर जो मेरा मुसलमान भाई मेरे हिंदुस्तान में रहता है, मुझे एक बात बता दो, कोई हिंदू अगर उसके घर में छुरी लेके घोंपता हो, जैसे मुगल शासक के टाइम में होता था, बहन बेटियों की गर्दन पे छुरी रख के उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता था। आज के टाइम का हिंदू बता दो, 2022 का, अगर किसी मुस्लिम के घर में घुस के उसकी औरत का, उसकी बहन का, उसके परिवार का धर्म परिवर्तन करवाता हो, बताओ। तो मुस्लिम समाज तो औरंगजेब को अपना आराध्य मानती है, आदर्श मानती है। उनकी औलाद है ना, खून उन्हीं का होता है। हम सच्चे हिंदुस्तानी होंगे तो हम सच्चे हिंदुस्तान के बारे में सोचेंगे, आने वाले भविष्य के और आगे ले जाने वाले भविष्य के बारे में सोचेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि उन्होंने क्या अत्याचार करा था हमारे ऊपर, नहीं। जब हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है तो वो कहेंगे हमारे हैं, बताइए आप। तो क्यों, आपको लगता है कि ओवैसी हिंदुस्तानी नहीं है, ऐसा मानते हैं? क्यों? ओवैसी केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए सामने आता है। अभी आपने सुना होगा, 22 अभी इलेक्शन हुए यूपी में, उन्होंने क्या बयान दिए, मोदी मठ में चले जाएंगे, योगी वहाँ चले जाएंगे, आपको कौन बचाएगा। 4 राज्यों में चुनाव जीत गई बीजेपी। अब मेरे को आप बताओ कि ओवैसी कहाँ चले गए। आप कैमरे के माध्यम से ओवैसी को क्या संदेश देना चाहेंगे? ओवैसी को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ, ओवैसी कान खोल के सुन ले, अगर शांति से तेरे को अपना जीवन बिताना है तो ये नफरत की लड़ाई छोड़ दे और हिंदू मुसलमानों को लड़वाना छोड़ दे। और रही भाईचारे की बात, हिंदू मुसलमान भाई भाई तब तक है जब तक भाई की बात है। अगर अत्याचार की बात रही तो हमने 40,000 मंदिर खोए थे, आप कहते हो कि हमने एक मस्जिद खो दी, दूसरी नहीं खोना चाहेंगे। तो मैं ओवैसी तरह से कहना चाहता हूँ, कान खोल के सुन ले कि हमने 40,000 मस्जिद तुमने बना ली, 40,000 मंदिर तोड़ के मस्जिद बना ली, लेकिन हमने 40,000 अपने मंदिर तोड़वा के अब 1 लाख पाने की हिम्मत रखते हैं। संदेश दे दीजिए, ज्ञान वापी मंदिर या मस्जिद? ज्ञान वापी मस्जिद नहीं थी, मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। और दूसरी बात, जो आज तक लोग वहाँ पे पैर धोते रहे, कुल्ला करते रहे, बुरुश करते रहे, आप सोच के देखो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मैं बुरुश करूँ, कुल्ला करूँ, आपके माँ बाप पे सुबह थूकूं तो आपको कैसा लगेगा? मैं आपको कैसा लगेगा अगर मैं कुल्ला करके बुरुश करके आपके माँ बाप के मुंह पे थूकूं? ओवैसी कान खोल के सुन ले, अभी तेरे दिन अगर शांति से तेरे को जीने तो शांति से जी ले, नहीं तो वो दिन बाकी नहीं है जब तेरे को रोटियां भी नसीब नहीं होगी। अरे भैया भैया भैया, राम मंदिर पे बोले थे, जरा राम मंदिर का क्षेत्रफल पूछना कितना है, बताइए ना। राम मंदिर का क्षेत्रफल कितना है? सुन, क्षेत्रफल की सुन भाई, राम मंदिर का क्षेत्रफल कितना है? राम मंदिर को बनाने का ठेका किस कंपनी को मिला है? राम मंदिर को बनाने का ठेका किस कंपनी को मिला है? अरे भाई यार छोड़ो भाई, मेरे 1 मिनट राम मंदिर सुन, को बनाने का ये दोगली बातें मत करो, दोगली बातें मत करो, दोगली बातें मत करो, दोगली बातें मत करो। क्या वहाँ पे राम मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई थी? हाँ या ना? हाँ या ना? क्षेत्रफल की छोड़, हाँ या ना? राम मंदिर का क्षेत्रफल कितना? राम मंदिर तोड़ के दादी का पता नहीं, पोता पैदा हो गया। पोते की बात छोड़ो, दादा दादी का पता नहीं, पोता पैदा हो गया। दादा दादी का पता नहीं, पोता पैदा हो गया। कौन सी मैं बताऊं 36,000 स्क्वायर फीट, ठीक है। लार्सन एंड टुब्रो को ठेका मिला है, ठीक है। आधा निर्माण कार्य हो चुका है,
22 जनवरी 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। 27 नवंबर 2024 से दर्शन शुरू हो जाएंगे। गाना गा रहे हो, फिर वही है अम्मा दादा का पता नहीं था या नहीं, हाँ या ना, वहाँ पे मंदिर था या नहीं। ये दोगली बातें मत करो, दोगली बातें मत करो। वहाँ पे मंदिर था या नहीं, हाँ या ना। चिल्ला नहीं रहा हूँ, हिंदू सनातन धर्म के लिए छाती ठोक के आवाज उठा रहा हूँ। अरे अच्छा वो सनातन धर्म पे बात कर लेते हैं। सनातन धर्म पे बात अरे सनातन धर्म बात का जवाब दो। सनातन बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, राम मंदिर तो कभी नहीं, कभी नहीं। मंदिर तो है ही ना। तो आपने क्या कैसे कह दिया वहाँ पे मस्जिद थी? आपने कैसे कह दिया वहाँ मस्जिद थी? अभी तो बोला, अभी तो बोला। ये लो, ये लो भाई। अरे भैया, अरे मैंने तो मस्जिद शब्द का नाम मिला। अरे खड़े हो जा, राम राम भाई। अरे जय श्री राम, खड़े हो जा। अरे जय श्री राम। अरे हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या की? अरे सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रुक जा, ये देखो, रुक जा, अरे रुक जा। जय श्री राम तुम्हारा कॉपीराइट नहीं है, खड़े हो जाओ। अरे मोदी, दोगली बात होगा नहीं। इंसानियत की बात कर। अरे खड़े तो जा, इंसानियत की बात अरे कर। थम जाता हूँ। क्यों? अरे थम जाता हूँ, थम जा, थम जाता हूँ, थम जा। सुनो, हाँ सुनो, नहीं आपने भाई हेलो भाई सुनो सुनो, अरे भाई जय जय श्री राम। मैं बोल रहा हूँ जय श्री राम। अच्छा सुनो, हम भी बोल रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। सुनो, जय सिया राम, जय श्री राम। आपको ये सुनना है, हम दोनों बोल रहे हैं, सुन लो। अब आप सुनोगे धैर्य रख के, धैर्य रख के सुनो। आपको मंच मिला है यहाँ पे। अरे नहीं, सुन भाई साहब करा, सनातन धर्म पे बात कर लेते हैं थोड़ा। अरे सनातन धर्म के ठेका, हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ, कुछ बताइए, पूछिए ना, पूछिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सनातन धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? सनातन धर्म में कुछ इधर उधर की बातें नहीं, सनातन धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? आप एक चीज, अच्छा सुनिए ना, अच्छा मैं बता रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ सनातन धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? नहीं बाबा 3 पीढ़ी वाले कौन थे? मैं फिर से पूछता हूँ, तेरे बाबा सुन, मेरा नाम रत्नेश मिश्रा। अरे सुनो, अरे जवाब दे रहा हूँ, सुन तो भाई, सुन तो। मेरा नाम रत्नेश मिश्रा, मेरे पिता कौन था? 3 पीढ़ी वाला, 3 पीढ़ी का कौन था? और सुन, दोगले, मैं पूछूंगा, सुन, एक जवाब दे के जा। इधर आया, मैं जवाब तो दे दूं यार, आराम से बोलने तो यार। आज भरी मीडिया के सामने और मेरे भाई लोग सारे खड़े हैं, इनके सामने हाथ जोड़ के मैं एक विनती करना चाहता हूँ। मैं बता तो रहा हूँ, ये भी बताया, मैं भी बताता हूँ। सुनो, नहीं, इन्होंने मेरे 3 पीढ़ियों का नाम पूछा ना, 3 पीढ़ियों का नाम पूछा ना। सुनिए 3 पीढ़ियों का नाम पूछा ना, मैं बताता हूँ, चुप रहिए। मेरा नाम रत्नेश मिश्रा, मेरे पिताजी का नाम ब्रजेश मिश्रा, उनके पिताजी का नाम शिवनारायण मिश्रा, उनके पिताजी का नाम सत्यनारायण मिश्रा, उनके पिताजी का राम तेज मिश्रा, उनके पिताजी का नाम छंगाराम मिश्रा, उनके पिताजी का नाम तेज प्रताप मिश्रा। बता